नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी सरकार इन दिनों लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। चाहे संभल से लेकर बरेली तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना हो, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई या फिर अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना, सरकार का दावा है कि ये सभी कदम कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में किसी भी तरह की गुंडागर्दी ना फैल सके। वहीं कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जैसा कि एक बार फिर मौलाना मदनी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर कोई कौम वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर दे तो वो मुर्दा कौम होगी। साथ ही उन्होंने अदालत पर भी निशाना साधा है और कहा है कि वो सरकार के दबाव में काम करती है। उनके इन बयानों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मदनी जिस तरीके बयान दे रहे हैं उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, विवादित लोग ही हैं। मौलाना मदनी विवादित लोग ही है। इसे अब तक खुली छूट दे रखी गई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मदनी को अब तक ऐसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, बल्कि एक केवल मजहबी व्यक्ति है जो अपने मजहब के लिए जीता है और अपने मजहब के लिए दूसरों को मारने की वकालत करता है। इसने 2-3 बातें ऐसी कही है जिसके बाद इसे बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, सीधे जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन इस देश की व्यवस्था, कानून की कमियां, कमजोरियां और फिर लीडर्स जो हमारे हैं वो किसी न किसी दबाव में आ जाते हैं कि कोई हार्ड कोर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, जिसके कारण मदनी जैसे लोग बाहर घूम रहा है। उसने कोर्ट के बारे में क्या कहा कि कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। कोर्ट कैसे सरकार के दबाव में काम कर रही है ये मदनी प्रूफ करके बताए। क्यों? क्योंकि इसके कहने के अनुसार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट से इसके अनुकूल फैसला नहीं आया, तो कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। यही मदनी जब संभल मामले में गया था और संभल के मामले को टाल दिया गया, नहीं अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, सर्वे भी अब रुक जाएगा, नीचे की अदालतें कोई फैसला ना दे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। यही मदनी का पूरा गैंग जब सुप्रीम कोर्ट गया था और ये बोला कि कांवड़ यात्रा अभी चल रही है, नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार ने मजबूर किया है लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि 15 दिन के बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं आएगा जब तक कि अगली हियरिंग नहीं होगी, स्टे लगा दिया। और ये मानता है, जानता है कि स्टे लगाने के लिए हम जा रहे हैं क्योंकि 15 दिन में तो कांवड़ यात्रा ही खत्म हो जाएगी। अब जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सुनवाई क्या हुई, फैसले क्या आए, किसी को नहीं पता। अब तक वो सब फैसला आया ही नहीं, टल गया तो टल गया, क्योंकि कांवड़ यात्रा ही खत्म हो गई। उस समय मदनी को सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा लगता था जब ये सारा विपक्ष का गैंग गया सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला लेने के लिए, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में नहीं था। सरकार के दबाव में उस समय भी नहीं था जब ये सारे लोग गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा, देखो पूरे देश में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये बुलडोजर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सारे जज जानते थे कि टारगेट मुसलमानों को नहीं किया जा रहा है। एसजी तुषार मेहता ने पूरी रिपोर्ट सौंपी कि देखिए मध्य प्रदेश में, जिनका जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात बाद में करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में 300 दुकानें तोड़ी गई है, जिसमें 240 से ज्यादा दुकानें हिंदुओं की हैं। बुलडोजर चला है और ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यही बात कही गई कि उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देखिए कि इतने सालों में जो बुलडोजर चले हैं उसमें मुसलमानों का परसेंटेज क्या है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी तक 3000 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुए, उसमें 21-2200 तो हिंदुओं के खिलाफ है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। कोई हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, या फिर बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है। ये धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलता, ये उसके अपराध के रिकॉर्ड को देखकर चलता है। फिर भी क्या किया गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को इग्नोर किया
और ये मदनी गैंग के इशारे पर सीधे फैसला दे दिया कि नहीं, ये जो बुलडोजर एक्शन है ये अभी आगे की सुनवाई तक स्टे लगा दो, पूरे देश में बुलडोजर चलेगा ही नहीं। तो क्या फावड़े लेकर दुकान तोड़ोगे? क्या अवैध मकान को ये हथौड़े से तोड़ोगे? अगर बुलडोजर से नहीं तोड़ोगे तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का चरित्र है। सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वही अवधारणा है। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ अभी भी पूरा फैसला नहीं आया और उसी बीच एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए। तो 2 बार जो लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया और एसआईआर की प्रक्रिया जिससे ये पूरा मौलाना गैंग फंसा हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया। अब इन दोनों से लगने लगा कि नहीं, सरकार के दबाव में काम कर रही है। सरकार के दबाव में काम कर रहे होते सुप्रीम कोर्ट के जज तो अभी ये सारे लोग जेल के अंदर होता। ये 12 साल से एक मुकदमे में राहुल गांधी बेल पर नहीं होता और ये जितने चोर लुटेरों का गैंग बैठा हुआ है, ये अखिलेश यादव जिसके खिलाफ 97,000 करोड़ का, क्या ये सीएजी की रिपोर्ट है कि 97,000 करोड़ रुपया ये अनियमितता पाई गई है अखिलेश यादव की सरकार के समय में। कोर्ट के साथ ये कोर्ट में धोखेबाजी होती है और कोर्ट जज और वकीलों की सेटिंग के कारण इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता। अपराधी छूट कर बाहर आ रहे हैं, जमानत मिल रही है, सरकार को बदनाम होना पड़ रहा है और ये कहता है सरकार के दबाव में है। अखिलेश यादव, रामजी लाल सुमन, ये दोनों के खिलाफ 3 दिन पहले भी सुनवाई हुई, आगे बढ़ा दिया गया मामला राणा सांगा को गद्दार कहने के मामले में। लेकिन कोर्ट ऐसे ही मामले को टालती रहती है। पुलिस वाले कहते हैं हम अपराधियों को पकड़ कर लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और वहां से बेल लेकर आ जाता है। तो ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी व्यवस्था जो बनी है इन लोगों के फेवर में है, फिर भी कह रहा है नहीं कोर्ट सरकार के दबाव में है। पहला तो कोर्ट सरकार के दबाव में नहीं है, ये मदनी को बताना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस भेजना चाहिए। अगर कोई दूसरा बोला होता तो सुप्रीम कोर्ट से सीधे अवमानना का नोटिस आ जाता और इसको अंदर कर दिया जाता। लेकिन ये मदनी बोल रहा है, ये मुसलमान है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोचेंगे नहीं, अगर ऐसे मामलों में हमने कोई कार्रवाई कर ली तो फिर पूरी दुनिया में हम लोग जाकर घूम कर ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का स्वांग रचते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, वो तो दबाव में आ जाएंगे। ये परंपरा है, तरीके हैं इन लोगों को। लेकिन दूसरी बात इसने जो कही, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, जिहाद बड़ा पवित्र है। कौन सा पवित्रता है? ये तुम कुरान की बातिल को लेकर आप सामने आए हो। ये शब्द जो लिखे रहते हैं उन शब्दों की अहमियत अभी के समय में क्या है? दुनिया के किस मुल्क में जुल्म के खिलाफ जिहाद हो रहा है? सीरिया में जिहादी पनप रहा, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये हर जगह पर जिहादी अटैक जो हो रहे हैं जुल्म के खिलाफ हो रहे हैं। तो जुल्म की परिभाषा बता दो। अगर तुम्हें जुल्म की परिभाषा यही है कि कश्मीर में ये आज़ादी के लिए जिहाद करेगा और उसके ऊपर कहेगा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ इसने जो किया, ये हिंदू कश्मीर की घाटी को छोड़ कर भाग गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कहा कि अगर यहाँ रहोगे तो कन्वर्ट करो, मुसलमान बनो, और नहीं बनोगे तो यहाँ से भागो, और नहीं भागोगे तो सीधे मौत होगी। ये स्थिति इन लोगों की है और जुल्म इसके ऊपर हो रहा है। ये 1947 के पहले जब पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी, उसी समय से ये पता था कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान ना होगा। फिर भी इन लोगों ने जिन्ना को सपोर्ट किया, उसके लिए वोट दी। 1935 के एक्ट में भी वोटिंग हुई, उसके अनुसार चुनाव हुए, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, उसमें भी ये जिन्ना के पार्टी के लोग थे। और उसके बाद जब विभाजन हो गया एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, तुम यहां पर बस गए। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतनी, मुसलमानों के बिहार में 17-20%, बंगाल में 33% और कई राज्यों में तो बहुसंख्यक ही हो गए, कश्मीर जैसे, और केरल जैसे राज्यों में तो 40% से ऊपर हो गए। जो स्थिति इन लोगों ने पैदा की, वो भारत में मुसलमानों का वर्चस्व चाहिए, इसके लिए इन लोगों ने पूरी व्यवस्था कर दी। और यही व्यवस्था के खिलाफ आज योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। उन्होंने जो अभी पूरे तरह से एक्टिव मोड में अपने आप को लाया,
उसका मतलब ही था कि अवैध अतिक्रमण, उसके साथ साथ ये माफियाओं का राज, और सबसे बड़ी बात है जिहादियों को जहन्नुम पहुंचाना। ये मदनी गैंग जो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुआ, और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट के तार जो उत्तर प्रदेश से जुड़े, ये केवल डॉक्टरों के लिए नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो सपोर्ट कर रहा है, जो आज भी जुल्म को जिहाद से जोड़ रहा है, मदनी जैसे लोग, इसी के नेटवर्क को खत्म करना है। मदरसे तो आधे खाली हो चुके हैं, मौलाना पकड़ा जा रहा है, मारी मदनी की है। जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ जो योगी ने प्रहार किया है, वैसा किसी स्टेट में हुआ नहीं। ये जमीयत उलेमा हिंद वाला इसी का संगठन ये हलाल और हराम का सर्टिफिकेट देता था कि ये झटका नहीं, हलाल है, और ये हलाल का सर्टिफिकेट लेकर ये करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाला इसी का जो मुंबई में ब्रांच है, उत्तर प्रदेश में योगी ने तो बैन कर दिया, ये चिकते चिल्लाता रह गया। उसके बाद अब इसके देवबंदियों के मदरसों पर, इनके सारे नेटवर्क पर, इसके यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर, यही है मदनी जो 4 दिन पहले बोल रहा था अल-फलाह में मुस्लिम वीसी था इसलिए उसको टारगेट कर लिया गया। अब एक जिहादी वीसी बने या राष्ट्रपति बन जाए, सजा तो उसको मिलेगी। जो गद्दार, जो देशद्रोही है, वो अगर किसी भी पद पर होगा, सजा तो उसको मिलेगी। आर्मी ऑफिसर भी अगर गद्दार हो जाता है, जो पाकिस्तान को सूचना भेजते पाया जाता है, उससे ये नहीं कहा जाता तुमने देश की कितनी सेवा की, आज तुम गद्दार हो, तुम्हें सजा मिलेगी। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ योगी ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, मदरसों पर एक्शन हो रहा है, इसका जमीयत उलेमा हिंद ये बंद हो रहा है, और मदनी का सारा नेटवर्क, ये जो विदेशों से फंड मिलते थे, उसको रोक दिया गया है। एटीएस हावी है इसके ऊपर, और उसके साथ साथ अलग अलग इलाकों में एसटीएफ बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण अब मदनी को लग रहा है कि हमारा तो नेटवर्क खत्म, हमारा कन्वर्जन रैकेट खत्म, अब उत्तर प्रदेश से हमारी विदाई होगी, या फिर हम भी उसी तरीके से योगी के चंगुल में फंसकर ये जहन्नुम को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए आज ये परेशान है कि कैसे किसी तरीके से कोर्ट को दबाव में लाएं, सरकार को दबाव में लाएं, और फिर इन्हीं के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले आए जो इसके अनुकूल हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना मदनी जैसे लोग इस तरह के बयान देकर समाज में नई बहस और विवाद पैदा कर रहे हैं और आम जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो समाज को बांटने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।